पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर शांति होगी, हमारे अंदर आनंद होगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा जीवन को बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सच में हम महिमा करते हैं आज इस विशेष दिन के लिए, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। सो पेंटिकॉस्ट ये दिन हम लोग हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, या उस दिन को लेकर हम मनन करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ है, और ये कलीसिया के लिए ये दिन जो है वो कितना महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऊपर से एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम उसके अगुवाई में आगे की सेवा कर पाओगे। और हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर कि जैसे पवित्र आत्मा का आगमन होता है, 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में ठहरे होते हैं वे पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो क्या हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के ही दिन जैसे पेंटिकॉस्ट का दिन आता है, हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का आगमन होता है, और पवित्र आत्मा के आगमन के साथ साथ हम देखते हैं पहली बार कलीसिया की स्थापना या कलीसिया का जन्म होता है। आमीन, हालेलुया। पहली कलीसिया कब तैयार हुई? जब पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु के सेवक पतरस ने क्या किया? प्रचार किया। और जैसे उन्होंने प्रचार किया, कई सारे लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। और जैसे उन्होंने स्वीकार किया, बाइबल में लिखा है कि लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाकर अपना संपूर्ण जीवन जो है प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और बाद में हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना होगी, और बाद में लोग कलीसिया में बढ़ते चले गए, और प्रभु की स्तुति हो। इस प्रकार से कलीसिया की उत्पत्ति जो है वो कलीसिया के विषय का जो निर्माण है वो हम बाइबल के अंदर पवित्र शास्त्र में जो है वो हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने का प्रयत्न करेंगे। मेरे साथ आप निकाले योएल नबी की किताब और दूसरा अध्याय 28 और 29वां वचन, जो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा को लेकर। सो हम लोग इस वचन को परमेश्वर की उपस्थिति में हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी पढ़े, इसे निकालकर ऊंचे आवाज में पढ़िए, क्या लिखा है। योएल नबी की किताब दूसरा अध्याय 28-29 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पुरनिय या तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं वो स्वप्न देखेंगे, और जो जवान है वो क्या करेंगे? दर्शन को देखेंगे। हाँ, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह भविष्यवाणी पुराने नियम की भविष्यवाणी है। पुराने नियम के समय का योएल नबी की भविष्यवाणी करता है कि सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। हालेलुया। दास दासियों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कई साल पहले यह भविष्यवाणी योएल नबी के द्वारा की गई थी कि आत्मा को उंडेला जाएगा, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। और साथ ही में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से प्रतिज्ञा की थी। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले चेलों से कहा, यूहन्ना 14:16 पढ़िए, क्या लिखा है। यूहन्ना 14:16।
यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ तुम्हें वो एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब देखिए, चेलों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, और ये बात कब हो रही है? स्वर्गारोहण होने के पहले। और यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा। ध्यान से सुनिए, आज का दिन पेंटिकॉस्ट का दिन है, पवित्र आत्मा के आगमन का दिन है, कलीसिया के निर्माण का, कलीसिया की उत्पत्ति का यह दिन है, और हम पेंटिकॉस्ट को समझने का प्रयत्न यहां पर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की कि मैं सहायक को क्या करने वाला हूं? भेजने वाला हूं। और एक वचन हम पढ़ेंगे जो फेमस वचन है, प्रेरितों के काम 1:8। प्रेरितों के काम 1:8 बहुत ही फेमस वचन है। प्रेरितों के काम 1:8 पढ़िए। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पवित्र आत्मा आने वाला है, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। चेलों को पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी, प्रॉमिस किया कि जब मैं जाऊंगा और स्वर्ग में जब जाऊंगा अपने पिता से विनती करूंगा और वो आपको एक और सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे, बल को पाओगे। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का वो दिन आता है, जैसे हम लोग लेंट के दिनों को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को देखा, प्रभु के गाड़े जाने को हमने देखा, उसके बाद हमने रिजर्वेशन डे जो है, पुनरुत्थान का जो दिन है, वो हमने सेलिब्रेट किया कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से क्या हुए? जी उठे। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन संसार में रहे, है ना, 40 दिन वो संसार में रहे, और 40 दिन तक वो संसार में रहते हुए उन्होंने अपने चेलों से बहुत सारी बातें कही। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको महान आदेश दिया, उनको पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा की, और ये सारी चीज़ें होने के बाद हम देखते हैं कि 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं। उनको स्वर्ग में उठाया जाता है, और 500 लोगों के साक्ष्य में, 500 लोगों के गवाही में उनको स्वर्ग में उठाया जाता है। और ये सारी चीज़ें जब होती है, हम देखते हैं कि प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद ये सारे लोग जो हैं, 120 लोग जो हैं, उसमें चेले भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, ये कहाँ पर जाकर बैठते हैं? हाँ, यरूशलेम के अंदर एक घर होता है, और घर के ऊपरी कोठरी में जाकर बैठते हैं। और ये लगातार यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और इन्होंने कब तक प्रार्थना की? 10 दिनों तक प्रार्थना की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जब 10वां जो दिन होता है वो पेंटिकॉस्ट का दिन होता है। लोग उस समय यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे, फसह का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे पेंटिकॉस्ट का दिन आता है, इस दिन बहुत सारी चीजें यहां पर होती है। ऑलरेडी पहले से चेले एकता में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आमेन। चेले एकता में होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कंटिन्यूशन में उनकी प्रार्थना चल रही थी। और बाद में हम देखते हैं स्वर्ग से आंधी जैसी ध्वनि आई, स्वर्ग से आंधी जैसी ध्वनि आई, आग की जीभें दिखाई दी, और सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमेन। सब लोग क्या हो गए? ये जितने 120 लोग थे जो एकता में आकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है कि ये सब आत्मा से भर गए।
आग सी जीवे इनके ऊपर आकर ठहरे, और आत्मा ने जिस प्रकार से इनको अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए सामर्थ्य दी, वैसे वैसे वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं आज के दिन को लेकर? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, ये आत्मा से भर गए और प्रभु की स्तुति हो। इसी दिन क्या हुआ मालूम है? पतरस ने सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहली बार प्रचार किया। हालेलुया, पहली बार प्रचार किया। जो पतरस कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले यीशु को नकारता है, यीशु का चेला होने के लिए इस प्रकार से कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, वो पतरस आज यीशु के बलिदान को लेकर बात कर रहा है। पेंटिकॉस्ट के दिन वो पतरस कहता है कि आपके कारण ही यीशु को क्रूस के ऊपर क्या किया गया? चढ़ाया गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वहां पर इतना सामर्थ्य काम हो गया कि एक प्रचार में 3000 लोगों के जीवन में बदलाव आया। आमेन। एक प्रचार और 3000 लोगों के जीवन में बदलाव आया, और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लेकर अपना जीवन यीशु के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। 3000 लोगों का उद्धार एक प्रचार के द्वारा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप पेंटिकॉस्ट के दिन का प्रभाव आप देख सकते हैं, पवित्र आत्मा का प्रभाव उस समय आप देख सकते हैं कि पतरस अब एक साधारण व्यक्ति बनकर वहां पर खड़ा नहीं है। पतरस अब पवित्र आत्मा से भरकर वहां पर प्रचार कर रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो है, एक बहुत बड़ा परिणाम जो है वो हमें दिखाई देता है। और वो परिणाम क्या है? 3000 लोगों ने पहली बार यीशु को जानकर उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। और उसी दिन कलीसिया की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। उसी दिन क्या हो गई? कलीसिया की शुरुआत, है ना? उस समय से कलीसिया की क्या हो गई है? शुरुआत हो गई। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज कलीसिया का जन्म दिवस है। आमेन, हालेलुया। पेंटिकॉस्ट का दिवस जो है वो किसका दिवस है? कलीसिया के जन्म का दिवस है ना? कलीसिया की स्थापना आज के दिन होगी और बड़े सामर्थ्य के साथ हुई। ऐसे वैसे नहीं, एक हिस्ट्रिकल एक बहुत बड़ा इवेंट हमें यहां पर दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर आकर ठहरी, या आत्मा में होकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर जितने यरूशलेम में यहूदी लोग जो फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे वो इकट्ठा हुए, और जब ये नजारा देख रहे वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हर कोई अपने कानों से अपनी अपनी भाषाओं को चेलों के द्वारा सुन रहे थे, है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पतरस वहां पर जब प्रचार करता है, ये हजारों लोग जो हैं यीशु मसीह को क्या करते हैं? पहली बार अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से कलीसिया की स्थापना, कलीसिया का जन्म जो है उस दिन होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो पेंटिकॉस्ट का जो महत्व है, पेंटिकॉस्ट का आत्मिक महत्व आज हम देखने का प्रयत्न करेंगे। पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ हमने देखा। पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी, लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, कलीसिया की स्थापना हुई, पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। सो पेंटिकॉस्ट का आत्मिक महत्व क्या है? पहली चीज है, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट हमें याद दिलाता है कि मसीह जीवन केवल मानवीय शक्ति से जिया नहीं जाता है, परंतु परमेश्वर हमें आत्मा देकर क्या करता है? हमारी सहायता करता है। आमेन। मसीह जीवन केवल अपने शक्ति से, युक्ति से जीवन नहीं जिया जाता है। मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट हमें याद दिलाता है कि ये मानवीय प्रयत्नों के द्वारा नहीं हो सकता है। प्रभु की सेवा मानवीय प्रयत्नों के द्वारा नहीं हो सकती है। सुसमाचार मानवीय प्रयत्नों के द्वारा सुनाया नहीं जा सकता है। उद्धार मानवीय प्रयत्नों के द्वारा नहीं हो सकता है, और ना ही पवित्रता का जीवन जो हम जीना चाहते हैं यह बिना पवित्र आत्मा हो सकता है। इसके लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? जकरिया नबी की किताब 4:6, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जब पवित्र आत्मा आता है प्रियो, हमारे जीवन में डर निकल जाता है और डर की जगह हमारे अंदर साहस प्रभु पैदा करता है। हालेलुया। हम कह सकते हैं कि डर साहस में बदल जाता है, कमजोरी शक्ति में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पतरस स्वयं एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पतरस यीशु मसीह को क्या करता है? नकारता है ना। और वही पतरस आज बिना यीशु मसीह के, है ना, वहां पर अभी यीशु मसीह नहीं थे, है ना, यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए ना, परंतु जब प्रभु स्वाभाविक रीति से उनके सामने थे, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु को क्या किया? नकार दिया, है ना। अब यीशु मसीह के एब्सेंस में पतरस में इतनी ताकत कहां से आ गई ना, इतनी निडरता कहां से आ गई थी कि आज बिना यीशु के सहारे वो हजारों लोगों के बीच में यीशु के बलिदान को लेकर बात कर रहा है, उसकी मृत्यु को, और ना केवल मृत्यु को लेकर उसके जी उठने को लेकर भी क्या कर रहा था? बात कर रहा था। हालेलुया। सो इसका डर अब साहस में बदल गया। यह पेंटिकॉस्ट की विशेषता जो है पतरस के माध्यम से हमें दिखाई देती है। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो हमें क्या करता है? सामर्थ्य देता है। डर साहस में बदल जाता है, कमजोरी शक्ति में बदल जाती है, और हमारी निराशा जो है आशा में बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाकई में पवित्र आत्मा हमें शक्ति और बल देता है ताकि हम उसके लिए गवाही बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी चीज है, उसका महत्व क्या है? पेंटिकॉस्ट का महत्व, पवित्र आत्मा हमें बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस पहले क्या था? डरपोक था, लेकिन पवित्र आत्मा जब उसके जीवन में आता है वो साहसी बन जाता है, उसके अंदर का डर निकल जाता है। पवित्र आत्मा बदलता है। बोलिए, पवित्र आत्मा बदलता है। पवित्र आत्मा बदलता है। आपको या मुझको किसी और ने नहीं, किसी एक व्यक्ति ने बदला नहीं है, उसने बदला है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो हमारे स्वभाव को बदलता है, पाप से लड़ने की शक्ति वो हमें देता है, पवित्र जीवन जीना हमें वो सिखाता है, और ये केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही क्या है? संभव है, वरना हम पवित्रता का जीवन जीने की सोच भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि हमारे जीवन में बदलाव आने के लिए पवित्र आत्मा अपने फलों को हमारे अंदर क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। इसलिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 में पवित्र आत्मा के फलों के विषय में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, है ना। अब ये कैसे हमारे जीवन में आएंगे? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर शांति होगी, हमारे अंदर आनंद होगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा जीवन को बदलता है। बोलिए, पवित्र आत्मा जीवन को बदलता है। पड़ोसी को बोलिए, पवित्र आत्मा जीवन को बदलता है। हालेलुया। और यहाँ पर तीसरी और एक चीज है, पवित्र आत्मा हमें उसकी सेवा के लिए तैयार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेले अपने सामर्थ्य से सेवा नहीं कर सकते थे, सुसमाचार को उन्हें बांटना था, और सुसमाचार को कहां तक बांटना था मालूम है? तो ये बताएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यरूशलेम से उनको गॉस्पेल प्रचार करना शुरू करना था, और यरूशलेम से लेकर सामरिया तक, यहूदिया तक, और बाद में पृथ्वी के छोर तक। इसका मतलब है कि दुनिया के हर कोने में चेलों को सुसमाचार ले जाना था, और यह सुसमाचार ले जाकर हर व्यक्ति तक बांटना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह साधारण बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा उस समय चैलेंज था, एक बहुत बड़ी सेवा प्रभु यीशु मसीह ने उनके हाथों में सौंप दी थी, महान आदेश उनको दिया था। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो। केवल प्रभु ने महान आदेश ही नहीं दिया, महान आदेश को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ उनको मिले, इसका प्रयोजन भी परमेश्वर ने किया। हालेलुया, यीशु ने किया। इसलिए उनको क्या कहा था कि यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना जब तक तुम्हारे ऊपर वो सहायक नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के ऊपर उंडेला नहीं जाएगा। और इसलिए ये भी यरूशलेम छोड़कर नहीं गए जब तक इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें सेवा के लिए तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हर विश्वासी को किसी उद्देश्य के लिए बुलाता है। हर एक के लिए परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की सेवा रखी है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पर्पस है, प्रभु की योजना है, और परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के उन कामों को पूरा करने के लिए इवन हर विश्वासी को सुसमाचार की सेवा करनी है। और ये सेवा करने के लिए भी किसकी आवश्यकता में है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, बिना पवित्र आत्मा हम नहीं कर पाएंगे, है ना। बिना पवित्र आत्मा कभी भी ये हो नहीं पाएगा। कई प्रकार के वरदान हैं पवित्र आत्मा के। चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, ज्ञान बुद्धि का वरदान है, आत्मा की परख का वरदान है, अन्य भाषाओं का वरदान है। हालेलुया। और ये सारे वरदान कलीसिया के उन्नति के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा रखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो सामर्थ्य देता है, वो हमें वरदानों से भरता है, और इसलिए कि कलीसिया की उसके द्वारा क्या हो जाए? उन्नति होती चली जाए। कलीसिया उसके द्वारा क्या होती चली जाए? बढ़ती बढ़ती चली जाए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर पेंटिकॉस्ट को लेकर एक और चीज हमें दिखाई देती है, वो क्या है? आग, है ना, आग। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इनके ऊपर आग सी जीभें आकर ठहरी। और ये किसका प्रतीक है? ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पर हम उसके द्वारा क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शुद्धिकरण इनके जीवन का हम देखते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि सबसे पहले जब पवित्र आत्मा इनके जीवन में आया, शरीर के किस पार्ट को पवित्र आत्मा ने छुआ? जुबान को, है ना। इनकी जुबान को प्रभु ने शुद्ध किया, या अन्य भाषा वहां पर बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आग क्या है मालूम है? अशुद्धियों को जला देती है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मिक आग भरता है, हमारे अंदर आत्मिक उत्साह निर्माण करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर के प्रेजेंस को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। मूसा ने क्या किया? जलती झाड़ी को देखा, और जलती झाड़ी के पास जैसे वो गया, प्रभु ने क्या कहा कि अपने पैरों के जूतियों को निकाल कर फेंक, क्योंकि ये क्या है? पवित्र स्थान है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर को मूसा ने जलती झाड़ियों में से होकर क्या किया? सुना, है ना। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रेजेंस को वहां पर फील कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर महसूस कर रहा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब पवित्र आत्मा की आग इनके जीवन के ऊपर आई, चेलों ने परमेश्वर के महान प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को उस समय उन्होंने क्या किया? महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु हमें क्या संदेश देना चाहता है? आज पेंटिकॉस्ट का दिवस है, परंतु परमेश्वर आज के दिन संसार को, लोगों को और उसकी कलीसिया को क्या संदेश देना चाहता है? हालेलुया। आज संसार भय से, तनाव से, पाप से, निराशा से भरा हुआ है।
ये सारी चीजें कहां पर हमें दिखाई देती है? संसार के अंदर। निराशा कहां पर है? संसार में, संसार के लोगों के अंदर है। भय है, तनाव है, परिवार टूटे हुए हैं, निराशा है, और पाप की अब कोई सीमा नहीं है। पाप ही पाप है मनुष्य के जीवन में, संसार के अंदर पाप ही पाप है। हालेलुया। और ये सारी चीजें कहां पर भरी पड़ी है? संसार के अंदर भरी पड़ी है। और संसार कहाँ है? जिधर हम हैं उधर ही संसार है ना। हालेलुया। हमारे इर्द गिर्द क्या है? संसार ही है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो स्वर्ग में नहीं है इस समय, हम कहां पर है? संसार में। और संसार में क्या भरा है? पाप भरा है, तनाव है, टेन्शन है। लोकांच्या तोंडून तुम्ही ऐकता की नाही ऐकत? खूप टेन्शन आहे, ऐकता का? खूप टेन्शन आहे म्हणते, डोक्याची नस फाटायला लागली। हालेलुया। कई बार हमारी भी नस क्या हो जाती है? फटने पर होती है, इतना टेंशन होता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम भी संसार में होते हैं और संसार का टेंशन हमारे अंदर इसलिए आता है क्योंकि हम भी संसारी जैसे बन जाते हैं, इसलिए हमारी भी नस क्या होती, कभी कभी फटी जैसी लगती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पाप संसार के अंदर है, भय संसार के अंदर है, परिवार का टूटना संसार के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा आज भी लोगों को चंगाई देता है। हालेलुया। भले ही आज संसार के अंदर पाप है, निराशा है, तनाव है, हो यहाँ पर टूटे हुए परिवार है, परंतु आज के तारीख में भी हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को चंगाई देता है, वो नया जीवन देता है, आत्मिक जागृति को लेकर आता है, विश्वासियों को सामर्थ्य देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा गया नहीं, आज भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन पेंटिकॉस्ट के समय पवित्र आत्मा आया, प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का काम आज भी जारी है। पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया के मध्य में, आपके और मेरे मध्य में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि वो हमारे मध्य में है, यदि वो इस संसार में कलीसिया के मध्य में होकर काम कर रहा है, तो निश्चित प्रियो उसके नाम से चंगाई होने वाली है, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आध्यात्मिक जागृति लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर आते हुए हमें दिखाई देंगी। हालेलुया। विश्वासी ओ परमेश्वर की कलीसिया नया बल पाएगी। आमीन। हालेलुया। दूसरी तरफ हमें क्या दिखाई देता है? पाप, निराशा, तनाव। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा प्रभु ने रखा है, जो हमें बल देता है, जो हमें आत्मिक तौर से जागृत करता है, जो हमें सामर्थ्य से निरंतर भरता है। हालेलुया, हालेलुया। पेंटिकॉस्ट केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी जीवित अनुभव है। हालेलुया। वो इतिहास है क्या? आज भी जीवित अनुभव है। आज भी पवित्र आत्मा से लोग भरे जाते हैं, आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाइयाँ होती है, आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणियाँ होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेंटिकॉस्ट अभी भी इतिहास नहीं है, वो जीवित अनुभव है। आज भी हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, आज भी आत्मा के द्वारा हम भरे जा सकते हैं, आज भी वो आग हमारे जीवन में उतर आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव करना आरंभ किया है, वो अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर जिनको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया है, वो कैसे अनुभव करेंगे? हालेलुया। उनके लिए ये है, उनके लिए कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इस सबसे पहले आप विश्वास करें कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज़ है, अपने पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से क्या कर? भर। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन पवित्र हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं आज्ञाकारी बनूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की सुनकर
हो परमेश्वर के संगति में मैं चलूँ, है ना। पवित्र आत्मा पाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है प्रियो। पहला है विश्वास, दूसरा है प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, तब तक वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक आप मांगे ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा। हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, केवल आप एक अनुभव में सीमित ना रहे, आपको पवित्र आत्मा में आगे और आगे बढ़ना है, आत्मा से भरपूर होना है। अन्य भाषा बोल रहे 2-3 शब्द रवा रवा, आप पूरी भाषा बोले। हालेलुया। प्रकाशन प्राप्त करें, दान और वरदान प्राप्त करें। हालेलुया। और वो इसलिए है कि आपकी और मेरी उन्नति हो, कलीसिया की बढ़ोतरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें प्रभु के सामने प्रार्थना करनी है। हाँ, जो दिन हम बाइबल में पढ़ते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन, 50वें दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, वो सेम पवित्र आत्मा आज भी संसार में कलीसिया के मध्य में है। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा क्यों है संसार में, कलीसिया के मध्य में क्यों है? क्योंकि कलीसिया को पवित्र आत्मा उसके आगमन के लिए, दूल्हे के आगमन के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है ना। हालेलुया। हाँ, इसलिए कलीसिया को लेकर, हाँ, कलीसिया के विषय में पवित्र आत्मा को लेकर क्या कहा जाता है मालूम है? कि वो ब्यूटिशियन है। वो क्या है? ब्यूटिशियन क्या होता है? आता पहा, लग्न असल्यानंतर काय होते? नवरीला कोण तयार करते? आता आजकाल फॅशन आहे ना, आता स्वतः कोणी तयार होत नाही, 1000-2000 रुपये कोणाला द्यायला लागते म्हणते? हां, ब्युटी पार्लरवाल्या बाईले। हालेलुया। मग ते तुमचा पूर्ण मेकअप करून देते, आहे ना, आणि मग ओळखायला येत नाही तुम्ही कोण आहे तर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ज्या दिवशी तुम्ही ओळखायला आले नाही त्या दिवशी समजून घ्या तुम्ही तो या नाही, आहे ना, तुम्ही ओरिजिनल नाही, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि कलीसिया को तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया है? क्योंकि आज भी हम कहाँ हैं? संसार में है। संसार में क्या है? पाप है, निराशा है, न जाने कई सारी परीक्षाएं हैं, और यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कलीसिया अकेली रहे। हालेलुया। वो तो गया, वो आने वाला है, पर वो आने के पहले उसने किसको भेजा है? पवित्र आत्मा को। क्यों भेजा है? कि वो प्रतिदिन कलीसिया को उसके लिए क्या करे? तैयार करे। तो सजाने का काम किसका है? आपको और मुझको सवारने का काम किसका है? हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा को सवारने देते अपने आप को? कभी नहीं सवारने देते, ना सजाने देते, है मीच माझं पावन घेतो। हालेलुया। आज विश्वासियों के साथ, कलीसिया के साथ ये तो समस्या है। हमारी आध्यात्मिक बढ़ोतरी क्यों रुकी हुई है? हमारी आत्मिक उन्नति क्यों रुकी हुई है? हम दान और वरदानों में अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सब कुछ हम करना चाहते हैं। विश्वास भी हम करेंगे, प्रार्थना भी हम करेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा से भरना चाहता है। हालेलुया। हम बोलते प्रभु आम्हालाच प्रार्थना करते थे, मग कोणती प्रार्थना? हे लंबी लचक आहे ना, हे आशीर्वाद दे प्रभू, तो आशीर्वाद दे, याले नोकरी लागू दे, त्याले नोकरी लागू दे, घरामध्ये हे येऊ दे, ते येऊ दे, आता लहान फ्रीज होता आता मोठा फ्रीज येऊ दे। हालेलुया। हे आत्मिक उन्नतीचे कारण आहे का? है ना। फ्रीज ठीक है, फ्रीज आएगा आपके घर में, बड़ा फ्रीज लेके आओ, उसमें काय के लिए प्रार्थना? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो हमारी प्रार्थना कितनी बड़ी भयंकर है ना। सारी चीजें मांग रहे, कोई आत्मिक चीजें नहीं मांग रहे, सब स्वाभाविक चीजें मांग रहे हैं। पर ऐसा नहीं बोल रहे प्रभु मैं आज अन्य भाषा में 3-4 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे आत्मा में प्रार्थना करना सीखा। किसने कभी ऐसा प्रार्थना किया? मैं 5 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आत्मा में प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं पूरा दिन बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, पर जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे एक एक वचन का शब्द समझाने के लिए मदद करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? एक और सहायक दूंगा,
वो सहायक है, वो आपके साथ होकर आपको मदद करता है। क्या आपने मदद मांगी पवित्र आत्मा को कभी? हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए मदद मांगी, आत्मिक जीवन जीने के लिए मदद मांगी, पवित्रता में बढ़ने के लिए आपने मदद मांगी। हालेलुया, हालेलुया। 4 घंटे प्रार्थना करने के लिए मदद मांगी, घुटनों के बल आकर प्रार्थना करने के लिए मदद मांगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, वो सहायक है। हालेलुया, और आपको सहायता करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि उसके काम के लिए वो तैयार है, तो वो अपना काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक पर्पस के साथ इस दुनिया के अंदर है, और उसका पर्पस क्या है कि वो कलीसिया में रहकर अपने आप को दुनिया को दिखाए, आपके अंदर रहकर वो दुनिया को दिखाए। वो परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा दिखाना चाहता है, वो अपनी सामर्थ आपके द्वारा दिखाना चाहता है। दान और वरदान कैसे प्रकट होंगे, उसको प्रकट करने के लिए आपकी और मेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये कब होगा? जब मैं कहूंगा कि पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे आपके अभिषेक की आवश्यकता है, मुझे आपके वरदानों की आवश्यकता है, मुझे आपके बल की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने घटूं और आप मुझ में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप दिन और नम्र करें पवित्र आत्मा के हाथों में, और आप कहें कि हे पवित्र आत्मा आप मुझे चलाओ। हालेलुया। वो एक समय आएगा प्रियो कि आप पवित्र आत्मा के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ोगे। हालेलुया। और जब आप एकजुट होकर पवित्र आत्मा के साथ आप आगे बढ़ोगे, प्रभु का धन्यवाद हो, वो समय एक अलौकिक समय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पेंटिकॉस्ट का वो दिन केवल उसी समय का अनुभव नहीं था, वो अनुभव उन्होंने बारंबार किया। इसलिए लिखा है कि जब वो इकट्ठा हुए हैं, जब वो इकट्ठा हुए हैं, जब परमेश्वर के लोगों ने, विश्वासियों ने मिलकर प्रार्थना की, वे आत्मा से भरते गए, आत्मा से भरते गए। हालेलुया, हालेलुया। हम जब इकट्ठा होंगे, जब परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करेंगे, उस समय आत्मा से भरते चले जाएंगे। उस अनुभव को हम बारंबार प्रतिदिन हम क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। हालेलुया, ताकि हम आत्मिक रीति से जागृति का अनुभव कर सके। हालेलुया। तो हम चाहेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम भरे जाएं। हम चाहेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक अगुवाई पाएं, प्रभु का मार्गदर्शन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की असली शक्ति जो है, कलीसिया की असली सामर्थ्य जो है, वो क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कमजोर लोगों का उपयोग करता है अपने आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो कि जैसे कलीसिया के लोग इकट्ठा होकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। आप पेंटिकॉस्ट के दिन क्या था? सारे चेले एक साथ एकता में आकर प्रभु के संगति में वो क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे, और उनने पवित्र आत्मा का अनुभव पाया। हालेलुया। प्रार्थना आत्मिक सामर्थ का द्वार है। हालेलुया। हम जितना पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना में करनी है, और ये कहना कि पवित्र प्रभु, हम आत्मा के अनुभव में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना कैसे? एकता में आकर, एक मन होकर, और आप देखोगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। तो आइए अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाएं, और हम परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपें। हो ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। स्तुति प्रभु, धन्यवाद।